शलोम शलोम शलोम। यीशु मसीह नासरी के जीवित नाम में उस परमेश्वर के जो वचन है, जो सच है आदि से, ये खूबसूरत सच्चाई दुष्ट हजम नहीं कर सकता। शैतान को इससे परेशानी होती है और शुरू से होती रही है। और आज जबकि अंतिम समय में हम पहुंच गए हैं और प्रभु यीशु नासरी का आना वचन के अनुसार बहुत नजदीक है, तो शैतान भी अपनी ऊल जलूल हरकतें, षड्यंत्र, छल कपट, गंदगी, तमाम झूठ का सहारा लेके बहका रहा है, फरमा रहा है और लालसा का दास है इंसान जो उसके भटकावे में आ रहा है। पवित्र शास्त्र की मुख्य बात है, पहला कुरंथी 15 में बहुत साफ है कि अगर मसीह जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना या बताना व्यर्थ है। और ये सच्चाई कि प्रभु यीशु के 12 चेले अगर वो मर के जीवित नहीं हुआ तो किस बात के कारण वो उस बात का प्रचार कर रहे थे और सारी सृष्टि पे वो काम हो रहे थे और वो सच्चाइयाँ। अब जिनको ये मालूम नहीं है, जिन्हें झूठ इतना जबरदस्त पिला दिया गया है और उसके अलावा उन्हें और कोई भाषाओं का ज्ञान भी नहीं है, तो क्या है इसका मतलब? उनके लिए बहुत कठिन है। शैतान की तमाम बातों को सच समझ रहे हैं, उनके स्वयं के दिमाग कुछ नहीं रहे, वो पूरी तरह से रिमोट हो चुके और उसमें आकर आत्मघाती हो चुके हैं वो, और उसमें खुद का नाश कर रहे हैं और जिसको साथ रखेंगे उसको नाश करेंगे। उनको आत्मघाती होने का कोई भी गम नहीं है, इसलिए कि वो कुर्बान शब्द को जान गए हैं। वो सोचते हैं कुर्बान होंगे। तो कैसी कैसी घिनौनी हरकतें इन्होंने की हैं। शुरू से इन्होंने चोरी चोरी करके अपना धर्मशास्त्र बनाया, उसको धर्मशास्त्र कहते हैं। वो इधर उधर से, और ये सब बातें जग जाहिर हैं। लाखों लोगों ने प्रॉपर पाकिस्तान में अपने इसको छोड़ दिया। उसमें उनको सजाएं हो गई, मौत की सजा मिल गई 11 को और 130। तो ये सच सऊदी अरब में देखिए इनका परसेंटेज कितना गिर। हाँ, आतंकवाद के डर के कारण ये कह नहीं पाते, छिपे हुए हैं, जो जान गए हैं। पर वो कल्ट जो हर जगह पैदा हो जाते हैं, वैसे ही शैतान ने उनमें से निकाल के पैदा किया और गढ़ी हुई झूठी बातें बताना शुरू करा। उसमें से एक है मिर्जा गुलाम कादियानी करके, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। किताब लिखा उसने हिंदुस्तान में प्रभु यीशु का, और नाना प्रकार की झूठी घिनौनी जो उनके स्तर की है, जो उनकी सोच की है, जो उनकी शिक्षा की है, जिसमें वो बिल्कुल नहीं चूक। कितने माहिर हैं। एक शब्द आता है, इन लोग जब बात करते हैं तो जलेबी बनाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं हो। हमारा प्रभु हमको बचाता है, ये अपने खुदाओं को बचा रहे हैं ये अपने नबी को बचाते हैं, ये अपने अल्लाह को बचाते हैं। कैसे हैं? वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता क्या? हमें बचाने की जरूरत नहीं है सच को। पर ये बहकाने वाले हमारे जवान साथियों को, बहन भाइयों को कई रीति से, घिनौने तरीके से, कई चीज़ों का लाभ उठाते हुए भरमाते रहते हैं। साथ बहुत घिनौने, ये शुगर कोटेड लोग हैं। इनकी किताबें भी शुगर कोटेड हैं, चालाकियों से भरी हुई। तो आज का जी मैं इस समय ये बताना चाह रहा हूँ, ये ऐसा कादियानी पंथ जो निकला इस्लाम से और मसीहत को नुकसान पहुंचाने के लिए मसीह कहलाते हैं, जैसे यहोवा विटनेस और इस तरह के कल्ट जो आ गए हैं। तमाम बातें साबित हैं, ऐतिहासिक प्रमाण हैं। हमारे पवित्र शास्त्र में जो बातें लिखी हुई हैं वो उसके प्रमाण हैं, उनके प्रमाण हैं हर जगह। इनके क्या प्रमाण हैं? न इनकी ओरिजिनल कुरान है, न कुछ है, न कुछ है। ज़ईफ़ और सही जैसी हदीसों के नाम दे दिए। कहने का मतलब समझ में आता है। एक बात बताता हूँ इसमें,
इनकी शुरुआत गैब्रियल जो जिब्राइल है, जिसको ये अपना मानते हैं, उनको उसको लाके देता था, आयतें लाके देता था। काय में लाके देता था? उनकी भाषा में। तो इनके खुदा को, इनके अल्लाह को ये नहीं मालूम था जिब्राइल नाम इब्रानी है और उसका मतलब क्या होता है। आत्मा ये समझते नहीं, अपने तरफ से कई चीजें जो डाल रखी हैं, अजीबो गरीब इनके बोलचाल, बात बात में पता नहीं रट्टू तोता जो सुनने को आता है। हमारे प्रभु यीशु को किसी जिब्राइल की जरूरत नहीं पड़ी है, ये खास नोट कर लें। नबियों के पास जिब्राइल आया है। प्रभु यीशु ने कहा, यहाँ जो खड़ा है इस मंदिर से भी बड़ा है, ये तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी। पर मैं मसीह भाई बहनों को बता रहा हूँ इस बात कि किस तरह से इन लोग मिलाने की कोशिश करते हैं। हमारा प्रभु यीशु नबी नहीं है, परमेश्वर है, उसको जरूरत नहीं जिब्राइल को वो आदेश, क्योंकि वो वचन है, कलाम है, प्रभु यीशु कलाम है, लिखा हुआ है आदि में, यूहन्ना 1। इनके पढ़ने से नहीं आएगा, इनको नहीं आएगा समझ में। ये तो इतने ज्यादा अंधे हो चुके हैं, इंसानों जैसी बात तब मतलब ही नहीं है। जिब्राइल जो आयतें लाता था उसको नहीं मालूम था वचन का, उसको मालूम, पर जिसको दे रहा था उसको कुछ नहीं मालूम था। उसने दुनिया देखी ही नहीं थी, बस वो आसपास का घूम के सुन के कहानियां लिख रहा था, जिसमें से उसकी कहानियां बकरी भी खा रही थी और उसके बाद कुछ नहीं। वो कहीं से ऊपर ऊपर से उसको इलाम किया होता था, शैतान उसको दबाता रहता था। लिखा हुआ है, शैतान के साथ का अंधकार का ये पूरा काम दिख रहा है, घिनौना सेक्स सेक्स, जिहाद जिहाद, और वही उनको सारा कुछ शारीरिक कर्म कांड दिखता है उसमें। कहीं ऐसा लगता है क्या? उनके कामों से घिनौना उनके अंदर इतना डाल दिया गया है कि दूसरे के लिए बद्दुआ के अलावा कुछ नहीं। ये शैतान ही कर सकता है। ऊपर से कुछ भी बताते रहो, पर फाइनल छोड़ रहे वो समझदार लोग क्यों हैं? और दुष्ट की कितनी गहरी चाल है कि वो मसीहत को भी न स्वीकारें, नास्तिक हो जाए। और नास्तिक हो जाना, नहीं मानना और उस झूठे को मानना एक ही बात। क्योंकि ऐसे एक नास्तिक को सुना मैंने जो बैठ के बोलता है कि कोई मरा हुआ आकर स्वर्ग और नरक के बारे में बता दे तो मैं मान लूंगा। तो उस बुद्धिमान अक्लमंद को ये नहीं मालूम कि प्रभु यीशु जीवित प्रमाण है वचन का, और उसने सब बता दिया। मरे हुए में से जीवित इकलौता प्रभु यीशु ही तो है। हाँ, वो इस्लाम के विरुद्ध में वो किताबों की सच्चाइयों को बता रहा है कि वो कितनी झूठी हैं। हर शब्द एक ही बात से इनका पूरा खंडन हो जाता है। प्रभु यीशु को किसी जिब्राइल की जरूरत नहीं है, किसी स्वर्गदूत की। वो चाहता तो 12 बटालियन को बुला सकता था। ये भाषा इनके समझ में भी नहीं आई, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा जो व्यभिचार की इनके जीवन में है, इजाबेल, जो व्यभिचार करा रही है। अब व्यभिचार की बात आई तो एक और चीज सुन लीजिए। ज्यादातर यूरोपियन कंट्री ने इस बात को मान लिया ना, व्यभिचार को, और इसीलिए होमोसेक्स वगैरह को अनुमति दे दी है। हमारे इंडिया में भी ये बात अदालत में है। वो लोग भी कितने गुमराह हैं जो पुरुष पुरुष से, स्त्री स्त्री से, कितने गुमराह हैं सोचिए। उन्हें नहीं मालूम कि सदोम और गमोरा का क्या हाल हुआ इसी कारण। और जिस वचन कहता है ये सच्चाई और प्रमाण है, वो गमोरा और वो वहां पर कुछ नहीं हुआ, आग की बारिश हुई। और ये प्रमाण है कि अंतिम दिन में लूत के दिन, वो लूत के दिन सदोम और गमोरा के दिन है, जो उत्पत्ति में 18 से पढ़ लें तो पता चल जाएगा। इनके रेफरेंस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बाइबल में खोजो मिलेंगे जी। और बता भी दिया जाए इन जैसे लोगों को, तो जिनके झूठ का, सेक्स का और दुनिया भर के लालसाओं का पट्टी चढ़ी हुई है, वो छोटे से इजराइल को तो नहीं हरा पा रहे और न कभी हरा पाओगे। हाँ, तुम कोशिश कर रहे हो मिलके, पूरे 57 कुछ नाश करोगे डेफिनेटली, पर तुमने हमेशा ये जानो कि खुदा यहोवा उनकी ओर से लड़ा है, और तुम जैसे अमालेकियों को, हित्तियों को, एदोमियों को, और जितने बाइबल में ये सब दिए हुए हैं तुम्हारे, उनको नेस्त नाबूद कर दिया है। क्योंकि तुम शैतान के मानने वाले लोग हो, उसकी उपासना करने वाले, जिन जिन्नात को दूसरों पर परेशान करके भेजने वाले। पर मसीहों पर तुम्हारे जिन जिन्नात, दुष्ट आत्माएं, बाबा सिद्धि, ओझा सिद्धि कोई काम नहीं करते। तुम्हारे मोहम्मद को करी थी जादू टोना काम, हमारे उसमें नहीं करते। ये भी देख लो कि बाइबल में जो लिखा है कि जो प्रभु में है उसको कभी भीख मांगते हुए नहीं पाया होगा। बहुत से लोग आए हैं और गए हैं। ये सब्जेक्ट एकदम अलग है, पर मुझे जरूरी था कि इस बात को बोलें जागरूकता के लिए, कि हमारे बीच में ये जागरूकता रहे कि इस तरह का एक कादियानी कल्ट आकर किस किस तरह से झूठ, और कश्मीर और इन सब बातों का जो विवरण आपको मिलेगा
इनको वो ज्ञान नहीं है कि असीरियन के समय में जो 2 भाग और 10 भाग हुए थे, यहूदा का और इज़राइल का, और उनको आज से 2700-2800 साल पहले, प्रभु यीशु के पहले जहाज़ों में डाल के तो हमारे इंडिया के आसपास भी आए थे, ये कोंकण-वोकण, मेघालय वगैरह में, जैसे अफ़गानिस्तान को बिन्यामीन, और ये सारा बताने की कोशिश। मूर्खता की पराकाष्ठा है वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, नाम भी देख। इनके तो रहते हैं ना आसपास बड़ा मुलम्मा चढ़ा के बात करना। इनके तरीके ही अलग हैं, दुष्टता के अलग अपनी पहचान दिखाते हैं। इनका पहनना ओढ़ना खाना पीना एकदम डिफरेंट क्यों है? हर जगह छीनना, कब्जा करना, गंदगी, शैतान के साथ होकर ये काम कर, ये सफल नहीं होंगे। हमारा लहू और मांस से युद्ध है ही नहीं, हमारे लिए तो प्रभु यीशु वो युद्ध फाइनल है। ये चाहे कुछ कर लें, जो बचना है, और इन्हीं में से निकल के बच भी रहे हैं, और इनकी वो पूरी झूठी कहानियों को इन्हीं के बीच से निकले हुए बता भी रहे हैं। परमेश्वर के काम निराले हैं। तो फाइनली प्रभु यीशु मसीह जो हैं परमेश्वर हैं, बेटे आके इनकी समझ नहीं है तो उन्हें समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इस लायक भी नहीं है। इनके डिबेटर्स जो पाकिस्तान में हैं इतने निचले स्तर के हैं, वहाँ मसीहत कम में है, तो इन लोगों का काम है वहाँ पर जिस तरह का है कि कैसे गंदी भाषा तहजीब की बोलते हैं, घिनौने सुअरों के बीच में रहने वाले वो हकीम वकीम कितने हैं, ये बकवास कैसे बोल जाते, ये नहीं जानते कि वो नर्क के दरवाजे क्या हाल होगा। अपने आप को बुद्धिमान वो भी एक ऐसी भाषा जो टूटी फूटी, जिसकी कुर्सी का पता ना पहियों का, अरबी को महान मान ली, और वो ही जो समझ में नहीं आया अपनी किताबों में डाल ली, दावा करने लग गए, 50 तरह के उसमें चेंजेस लाने लग गए, सुधार करने लग गए, सफाइयाँ देने लग। तो ये जो खतरनाक बातें अंतिम समय में हो रही हैं, जो इन लोगों के जैसे हैं, वैसे ही चीन से भी निकला हुआ है। अगर पूर्वी चमकती बिजली, सर्वशक्तिमान की कलीसिया, ये ऐसे हैं जो एक दूसरे के बीच में कड़वाहट का वो बीज बो रहे हैं। फाइनली उन इस्लाम को जवाब ये है कि प्रभु यीशु खुद खुदा है, खुदावंद खुदा है, उसको किसी जिब्राइल की ज़रूरत नहीं। जिब्राइल को ज़रूरत पड़ी थी उसकी, और वो भी भूल जाता मोहम्मद। ये अपने आप में सबसे बड़ा फ़र्क है, ये सोच लो। तो प्रभु यीशु नबी से बढ़कर है, नबी नहीं, नबी से बढ़कर है। क्या खाता था, क्या पीता था, लिखा हुआ है। तुम्हारे जैसे लोग ना दिमाग लगाओगे बचाने के लिए उसको, जो मर गया, जहर से मर गया, जादू लग, ये तुम्हारी किताबों में सच्चाइयाँ हैं तुम्हारी, और तुम उसको कर रहे हो, और जो ये जान रहा है उसमें से निकल रहा है, लज्जित हो रहा है। और निकल जाना अच्छा है कि वो अपनी आत्मा को बचा ले। इसके बाद भी बदल गई जैसी चीज़ें बोलना बंद करो, क्योंकि तुम्हें तो मालूम ही नहीं कि जिब्राइल कौन है। उसको ले आए वहाँ पर, तुम्हारे पास तो कुछ और आता था, वो लूसीफर, इब्लिस, उसको नहीं मालूम। वो बोल सकता है कलाम बदल, जिब्राइल ने कभी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि तुम्हारे अल्लाह को कुछ मालूम ही नहीं है, उसका नाम, उसका क्या घर बार कुछ नहीं। अपने मन से लगा देना, लगा दिए, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अपने बाल बच्चों का, अपने खानदान का, अपने पूरे समाज का नाश कर रहे हो, एक गंदे नाले में पड़े हुए हो झूठ के, और सोचते हो कब्जा कर लेंगे। हर समय तो मार पिटते रहे हो, हर समय कितना बुरा हाल, पर अब उसकी मार तुम पर पड़ने वाली है। जैसे मिस्र में हिल नहीं सके थे, दांत पीसते रह गए थे, वैसा हो जाना है, कुछ कर भी नहीं पाओगे। और तुमने ये बेजा कोशिश करी तो ये सोचो कि बाइबल में लिखा है तुम्हारी हड्डियां 11 महीने तक चिन्हित की जाएंगी इज़राइल में। मतलब तुम्हारा वहां जाके क्या हाल होना है। तुम्हारे जबड़ों में आंकड़े तो डली गए, एजकेल 38-29, ये पढ़ो, बाइबल पढ़ लो एक बार। सदोम और गमोरा का क्या हाल हुआ था, वो जो होमोसेक्स में हो, वो पढ़ लो। पर मसीह को मानने वाले लोगों, ये बात जो सुन रहे हो, ये लोगों तक पहुंचाओ। वो होमोसेक्स वालों को तो मालूम भी नहीं। अगर कोई ऐसा है आसपास तो उसको ये चीज़ समझाओ कि इस बात के कारण ये सबसे बड़ा घिनौना व्यभिचार है। सदोम और गमोरा उसके गवाह हैं। नूह का समय सच्चाई है, उस समय भी यही हाल हो रहा है। लूत का समय है वो, तो वचन कहता है लूत और नूह के जैसे दिन होंगे।
क्या ही रहे हैं, हर देश में त्राही त्राही है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, क्योंकि मार्ग तो प्रभु यीशु जीवित खुदा का मार्ग है, और अपने प्राण बचाओगे तो खो दोगे, और कोई रास्ता नहीं। तुम्हारी बुद्धिमानी कोई काम में आने वाली नहीं, क्योंकि तुम बुद्धिमान हुए ही नहीं। कोरोना से तो नहीं बच सके थे। वो तो अच्छा है कि वो विदेशों में आया, तो तुम्हें तो क्वारंटाइन भी नहीं मालूम, और ये सब पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। हमारे यहाँ के जज को मालूम होना चाहिए सदोम और अमोरा का हाल। मैं निश्चित उनको ईमेल करूंगा कि अगर वो इस बात पर सील लगा देते हैं तो इस देश के नाश पर सील लग जाएगी। यूरोपियन कंट्री जो एदोमी हैं, ये तो नाश होने ही है। इन लोगों ने तो चुन लिया है उस जगह को नाश करके, शैतान की सभा बन के। ये नाश करने वाले लोग ये क्रिश्चियन तो कहलाते हैं पर हैं नहीं। सब जिस तरह से शैतान ने इनको अपने जालों में जकड़ा हुआ है। हाँ, प्रार्थनाओं में सब निराकरण है, हमको कोई उपाय नहीं करना, हमको चिंता भी नहीं करना है। पर ये मनुष्य इस रीति से है और दुष्ट कितना गिराता है देख लो। आज हमारे इंडिया में किस स्तर पर भाषा बोली जा रही है। वो जो स्त्रियां अपनी जबान पे नहीं लाती थी, कितने आराम से बेशर्मी में वो सब बातें बोल रही हैं, जो सारा सब सुन रहे। कोई नैतिकता नहीं, कुछ नहीं, कोई सभ्यता नहीं, कोई संस्कार नहीं, सिर्फ शरीर शरीर और शरीर, और उसकी लालसा और कामना, और उस पर किया जाने वाला तमाम कार्य। बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये कितनी घिनौनी जगह है। वहाँ के देखे हो ये सारे काम। एक जोकर एक्टिंग करता है, वो हीरो बन जाता, जोकरों को हीरो बना देते। अपने मुखिया कैसे चुनते हो दिख रहा है, क्योंकि मनुष्य के लिए निश्चित करा रहा है। अगर कोई देश का प्रधानमंत्री बनता है तो वो निश्चित है कि वो क्या क्यों बना है, क्या करेगा। बहुत करीब आ गया है समय। इसमें बहुत सी बातें कहनी है, पर दो ये घटनाएं जो कादियानी की हैं उनकी किताबें निकली हैं, और ये सारा कुछ रशिया से है। इसका पूरा लिटरेचर है, इसको अगर देखोगे तो किताबों में सब पूरा मिल जाएगा। इस पे बहुत सारे लोगों ने बोला भी है, हमारे इंडिया में नहीं बोला गया है, इसलिए मैं ये बता दे रहा हूँ। और उतनी डिटेल में मुझे बताने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि मुझे प्रभु पे विश्वास, वो सच्चाई है। मुझे इन लोगों को जवाब और सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी बात को जानने और उसके लायक ही नहीं, उस लायक ही नहीं। इनका सुनना बंद कर। पाकिस्तान में ये डिबेट जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में होती है वो सुनो, किस तरह से फूहड़पन और कैसा करते हैं ये घिनौने व्यवहार। कितना गर्रायापन है, जबकि भूखे मर रहे हैं, दूसरों की बदौलत भिखमंगे हैं। हम अपने पैरों में कील न ठोक लें होमोसेक्स को अनुमति देकर, क्योंकि वो दिन अगर ऐसे हैं तो ये देश नहीं बचेगा। ये नोट कर लें, आज के दिन ऐतिहासिक प्रमाण है। आप कितना ही इनकार कर दीजिए, प्रभु यीशु वो ही इनकार कर सकता है जो शैतान के हाथ की कठपुतली है और लोभ लालच से पड़ा हुआ है। वो अपने आप को बुद्धिमान तो ठहराता है पर खुद नहीं जानता। वो दास है, गुलाम है, उसका कोई भी आचरण नहीं है और चरित्र। हो सकता है बहुत बड़ा नाम हो। इस संबंध में चाहे कोई मुझसे बात करना बिल्कुल कर सकता है, बल्कि इसमें साथ होकर हम इस बात को और अच्छे तरीके से, इसकी सच्चाइयाँ जो हम जानते हैं सामने रख सकते। मनुष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए शैतान ने इन लोगों का इस्तेमाल किया है जो उस रास्ते पे चले हैं झूठ के। यहाँ हर बात इधर उधर सी सेक चिल्लियों की कहानियाँ, जहाँ सिर का पता ना पैर का पता। तो अंतिम समय उनके लिए बहुत भयानक होने जा रहा है। सतर्क हो इन बातों से। किसी के प्राण लेने से तुम सोचते हो कि ख़त्म कर देंगे। तुम्हारी पाकिस्तान में 4 लाख लोगों ने छोड़े, तुमने 11 लोगों को फांसी पे चढ़ा दिए। वो डरे नहीं। अब तुम समझ लो, शैतान के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, वो झूठ का पिता है, हमेशा झूठ बोलता है। और तुम्हें कोई परहेज नहीं है झूठ। तुम तो वो हो कि झूठ बोलने से किसी की भलाई होती है तो बोल दो, क्योंकि झूठ की संतान हो, इसलिए झूठ से प्रेम है। लूत का दिन याद रख लो। और चाहे तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना करो, जो निश्चित कर दिया गया है, प्रभु यीशु आएगा और तुम लोग एक बार में पूरे साफ हो जाओगे। वो कोई दजाल और वो मेहदी और ये कहानियां ना अपने पास ही बना के रखना, और सीढ़ियां चढ़ना और उतरना। अब सब समझ गए तुमसे ज्यादा। एक इंसान का ही तो, क्रिश्चियन प्रिंस का ही तो मुकाबला नहीं कर पा रहे हो तुम, जो तुम्हारे सऊदी अरबी का है ना। कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम हमेशा हारे हुए हो। प्रभु यीशु ने हराया शैतान तुम्हें, और जितने तुम्हारे साथ होंगे शैतान तेरे साथ जितने होंगे निश्चित वो नाश होंगे। और उसकी पहचान है शरीर के,
जो शरीर के हैं वो शैतान के हैं, संसार के हैं। जो शरीर पे मन लगाते हैं, शरीर पे कितना प्यारा मन लगा हुआ है सबका, चमड़ी पे, बालों पे, तौर तरीकों पे, नंगेपन पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फैशन है तो अभी भी बच सकते हो। कहने वाले मसीह मत बनो, सचमुच में मसीह प्राण देने वाले बन जाओ। वहाँ डर लगे, मदद मांगिए, सचमुच में पवित्र आत्मा मदद करेंगे। शुरू से बता रहा हूँ, एक साथ हो जाइए। ये रीति रिवाज, ये मनुष्य की शिक्षा से दूर होइए। वचन जो कहता है, यीशु ने जो कहा, बस हमारे प्रभु यीशु ने जो कहे, परमेश्वर ने कहा है, वो ये अंदर तक क्यों नहीं आता? मनुष्य का कहा हुआ कितने अच्छे से ग्रहण करते, बहुत अच्छे से मान ले। परमेश्वर कह रहा है, उसमें तकलीफ हो रही, और जो पूरा होना है उसने कहा है वो पूरा ही होना है। उसको तुम नहीं रोक सकते, तुम्हारा कोई तौर तरीका नहीं रोक सकता, कोई उपाय नहीं है। सब अपने सिर जोड़ के बैठे हुए हैं। मंदी कैसी आएगी, अनाज के टोटे कैसे पड़ेंगे, बीमारियां कैसे आएंगी, ये सारा कुछ और दुनिया भर का एक दूसरे से इतना चलेगा। कैसे हालात हैं, राजनीतिक हालात भी अच्छे नहीं, आर्थिक हालात भी अच्छे नहीं। ये सारे हालात के जवाबदार तुम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, हर कोई जवाबदार है इसका, हर कोई। अगर तुमने भीख नहीं मांगी होती 5 किलो अनाज की, अगर तुमने ओलावृष्टि की भीख नहीं मांगी होती, ये भिखमंगापन अगर तुम्हारे में अंदर नहीं होता। हमारा इतना महान देश है और तुम खा रहे पी रहे हो। क्यों छोटी छोटी चीज़ों में भ्रष्टाचार कर रहे हो? क्यों किसी खास के गुलाम बन के घूम रहे हो कि मैं फलाना का आदमी, मैं फलानी पार्टी, तुम्हारे धर्म पार्टी हो गई। अरे देश के लिए करो। अब देश कितनी बुरी स्थिति में जा रहा है, और ये आतंकवाद किस रीति से, कितना घिनौना खेल हमारे देश में खेल रहा है, और उसका इस्तेमाल हो रहे हैं इस देश की मिट्टी में रहने वाले, इस देश का नमक खाने, नमक हरामी कर अपन को ईमान वाला बोलते हैं, दूसरों को काफिर बोलते हैं। घिनौने कुछ ही समय पैदा हुए हुआ है। जिस तरह एक बार क्रूसेडर ने इनको खदेड़ा था, वो वक्त आता है स्पेन का, इनकी अभी तक याद है। हम मसीह भाइयों, इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो तुम, कहीं ज्यादा अक्लमंद हो और शिक्षित हो। चुप बैठ के सुनने वाले मत बनो, सब तैयार हो जाओ हर बात का जवाब देने के लिए इनकी, क्योंकि ये झूठे हैं और ये आपसे बहस नहीं कर सकते। ये किसी बात में बहस नहीं कर सकते, इनके पास कुछ नहीं है बोलने की। एक शब्द भी पूछ लो तो जवाब नहीं दे सकते ये। हम कि इनकी झूठी किताबों से क्या लेना देना, ये बहकाने वाले शैतान के साथी हैं, और ये वैसे ही हो गए हैं। और पवित्र शास्त्र कैसे होता बोलता है साफ साफ, ये बिगड़ गए और बिगड़ते चले जाएंगे और नाश हो जाएंगे, और उस आग की झील इनका घर है। अभी भी समय है, प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता वो ही एक है निजात का, उसके अलावा कोई नहीं है निजात। स्वीकार कर लो, थोड़ी देर सोच लो। मेरी बातें बहुत बुरी लग रही हैं, मुझे कोई चिंता नहीं मुझे किसी से का डर भी नहीं है, ये सोचा है ना। तुम डरपोकों से मुझे कुछ नहीं करना है तुम्हारी जगह मुझे मालूम है कहाँ है। तुम्हारे अंदर खून नहीं पानी है, शैतान के कुछ नहीं रहता, सिर्फ चर्बी चढ़ी हुई बातें और कुछ नहीं। पर हो किसी के गुलाम, गुलाम हो, बातें करना सीख, नाश करने के लिए हो, नाश हो जाओ। तुम्हारा नाश निश्चित, फाइनल तुम्हारा नाश निश्चित है। तुमने मसीहत के गर्दन काटी है, जवाब देना पड़ेगा तुम और तुम्हारे खानदान और तुम्हारे बच्चों को। तुमने वो घिनौने काम किए हैं उस झूठे अल्लाह के लिए जो कुछ है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं। अब ये ड्रामेबाजी, ये शेख चिल्लीपन से अलग हो, वो कुछ नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, तुमने बहका दिया है शैतान के द्वारा, ठीक है, तुझे ज़्यादा समय थोड़ी रहना है। हमारे इंडिया को तुम नाश नहीं कर सकते, सोच लो। यहाँ रह के भी तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिंदा खुदा की मार तुम पर ऐसी आने वाली है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमको लड़ने की मांस और तुम जैसे जो हो, उससे कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर युद्ध ही देखना है तो बाइबल में देख लो कैसे युद्ध हुए हैं और क्या हाल हुए हैं। तुम्हारे जैसे विरोधियों के क्या हाल हुए हैं, पूरा गवाह है, इतिहास गवाह है, कुछ भी बाकी नहीं रहा। जितनी एम्पायर वो 8 थी ना, ढाई गई, अभी देख लो और कैसी कैसी हो रही। तो आखिरी में मैं सिर्फ ये चाहूँगा पूरे मसीह भाई बहनों से कि अपने तरफ से ये निवेदन जाना चाहिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाने चाहिए, आगाह किए जाने चाहिए कि ऐसे फैसले ना हो जिसके अंजाम देश को भुगतना पड़े। और इन लोगों के लिए, ऐसे कल्टों के लिए जवाब देने के लिए बहुत सी बातें हैं। मुख्य बात यह है कि हमारे प्रभु यीशु को किसी जिब्राइल की ज़रूरत नहीं, इन्हीं की नबियों को ज़रूरत रही।
लाने ले जाने और झूठा जिसका कोई नहीं। इस बात से इनकी पूरी कमर की हड्डी खत्म हो जाती है। कोई तुलना नहीं, कोई तुलना नहीं। और वो वचन पूरे हो रहे हैं हमेशा। वो परमेश्वर है जिसने जिंदा किया, अंधों को आंखें जैसे बाप करता है दिया, कोई नहीं कर सका इस पृथ्वी पर, ना कर सकता, ना कर सकता। और मसीह विरोधी जो आएगा इन्हीं में से निकल के, क्योंकि अब वो समय भी आ रहा है। तो लोगों की शिक्षाएं जो नाश की ओर ले जा रही हैं, ये सारी चीज़ों को भूलो। यीशु का नाम हमको प्रभु मिला है और मैंने इसके पहले उसकी महत्वपूर्णता को जानो, खुद भी बचो, बचाने वाले बन जाओ। इनका दोष नहीं जिनके बारे में मैं बोल रहा हूँ, इनके पीछे वो शैतान जो इनको अपने जाल में फंसा कर वासना का गुलाम बनाया, लालसा का गुलाम बनाया, शक्तिशाली होने के लिए गुलाम बनाया। ये सब चाहते हैं हम शक्तिशाली हों, हमारे हर दिन वासना का खेल हो, हमारे पास दौलत हो, बस बस बस। नबूकदनेस्सर से बड़ा वाला कोई राजा हुआ क्या जिसके पास सारा कुछ था? उसने भी सोने की बना ली थी पूरी मूर्ति। उसे भी लगा था कि हर समय रहूंगा। नहीं, परमेश्वर इस्तेमाल करता है। इन्हीं के बीच में से बहुत सारे इस्तेमाल हुए हैं। जकरिया जैसे सऊदी अरब में बहुत से पड़े हुए हैं। पर हमारे बीच में से जो निकले हुए लोग लालच में पड़ के दुष्ट आत्माओं के द्वारा जो काम कर रहे हैं और भेड़ों को गुमराह और ठोकर खिला रहे हैं, ये भी हो रहा है सब तरफ से, क्योंकि परीक्षा में गिर गए। प्रभु यीशु से बोला था ये सब मेरा है, अगर तू चाहे मेरे को झुक कर। तो ऐसे झुकने वाले आ गए और बहुत सारे हैं, ये इनके बने हुए हैं एक अलग अलग संगठन जो झुके हुए हैं कि मैं सब दे दूंगा। सपोर्ट पे जिंदा रहने वाले, प्रचार करने वाले, जैसे पेपर बांटते हैं, सुसमाचार सुनाने वाले लोग नहीं है ये। पेपर बांटने वाले, पेपर बांटने वाला हाकर कमीशन लेता है, वो लेते हैं ये। कमीशन पे जिंदा है ये। प्रभु से मिला नहीं, लेते नहीं आता। लोभ लालच दूसरों को देख। इतना कहकर मैं ये तो डाल रहा हूँ, बहुत बहुत सारा कहने को है। और वो समय आएगा तो निश्चित इन सब बातों के लिए मैं तैयार हूँ। आप लोग भी तैयार हो। इस बात को बहुत जितना आगे बढ़ा सकते हो, फैला सकते हो, समझ में आती तो फैलाओ। उसके राज्य के लिए अगर कुछ नहीं कर रहे तो ये तो करो कि नई जनरेशन जो मसीहत को अच्छे से जान भी नहीं पाई है वो जाने, और इनके शिकार ना हो, इनके शिकार ना हो, शैतान के शिकार ना हो। क्योंकि इनका झूठ का ख़त्म होना तो आ ही गया है। वो दूसरा रूप ना ले ले, जिस तरह से इनका मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का आया था, जिस रीति से करा है। इसमें मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि उसने कौन कौन सी बातें बोली हैं। फिलहाल ये भूमिका के तौर पर ये एक एपिसोड किया है जो बताना जरूरी था। ये 2 हिस्से के लिए, ये अंतिम चिन्हों के लिए। हाँ, इसको सुन के अगर ऐसा लगता है तो निश्चित मुझे कमेंट करके बोलिए। तो एक पूरी डिटेल जो कादियानी के, जो पाकिस्तान के, ये एक ग्रुप है, मज़हब है ये जो मसीह कहलाता है, उसके बारे में। और ऐसे कितने हैं जो कैसी कैसी शिक्षा दे रहे हैं उनके बारे में, उन सारों के बारे में जो अपनी शिक्षा दे रहे हैं, अपने अपने रीति रिवाज बना लिए हैं अपनी मिनिस्ट्रियों में, अपने डिनोमिनेशंस में, अपने चर्चेस में। जो ये कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करना चाहिए, वचन के अनुसार क्या होना चाहिए। तो मनुष्यों की गुलामी बंद कर दो उनके, कि ये नहीं, कुछ नहीं। चाहे वो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, इन बातों को भी बढ़ाएंगे। मुझे जो दिया गया अनंत जीवन के सुसमाचार के लिए, कि हर प्रत्येक आत्मा और उसके लिए उसकी विशेषताएं, उसका स्वभाव हमारे जीवन में यीशु के लहू से आता है। हम विश्वास की धार्मिकता में, हमें किसी भी व्यवस्था की धार्मिकता की ज़रूरत नहीं, रीति रिवाज की ज़रूरत नहीं है। रोमियो में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। फिलिपियों 4:3 भी पढ़ लेना। और अगर ये देखना है तो उत्पत्ति में 18 से देख लो। उत्पत्ति 18 से सदोम और गमोरा का वो पूरा मिलेगा, कैसा कैसा है, क्या। मेरी आशा निश्चित जो पूरा होना है यीशु के नाम में, कि आपके कान सुने और इस बात में सतर्क होकर इस बात पर ध्यान दें कि आत्माएं बचें, आगे निकलें और इन बातों को बताएं कि कैसे थे लूत के दिन और क्या हुआ था। यीशु के नाम में सबको शलोम शलोम।